पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज चित्रगुप्त अखाड़े के साधु संत पहुंचे, जिन्होंने हाथों में तलवार लेकर विरोध जताया। ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने घूमने गए लोगों को धर्म पूछकर मारा, अब हमारी मांग है कि सरकार उनसे बदला ले और पाकिस्तानियों को सबक सिखाएं। आतंकी और आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। अब हम काटेंगे नहीं बल्कि काटेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन मीटिंग के बाद अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। ये काफी निंदनीय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिनके घरों में हरे झंडे हैं उनको तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। हिंदुस्तान में हरा झंडा नहीं रहेगा, कटेंगे नहीं, काटेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश में साधु संत भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आज साधु संत पहुंचे हैं, जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पहलगाम आतंकी हमले का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है मैम? मैं आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा श्री महाराज हूँ, चित्रगुप्त अखाड़े से। और आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारी गुरु माँ के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हैं, आक्रोश पैदा कर रहे हैं। अभी हम ये देख रहे थे, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हम लोग को भगवा के ऊपर वो थोड़ा उसको बड़ा आक्रोश हो रहा था, तो ये बहुत गलत लगा, क्योंकि हम उनका अपने जो भारत में रह रहे हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, हम जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, जिन्होंने ये घटना की है। वहीं के लोग जो है कश्मीर में छुप के जिन्होंने ये वारदात की है, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम अपनी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हम जो है अपने अमित शाह जी से यही कहेंगे, इस पे पूरा एक्शन लिया जाए। अगर कोई ऐसा देशद्रोह बैठा है, देशद्रोही बैठा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट। जिस हमारी एक बेटी के हाथ से हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा था, उसे सारेआम गोली मार दी गई। कितने बच्चे के पिता को छीन लिया गया। कुछ 28 लोगों की शहादत। उस घर में जाके पूछिए उनकी हालत क्या है। और उसके बाद वो आधा धड़ दिखाते हैं चैनल पे। तो मैंने कहा, अगर कटेंगे नहीं काटेंगे, तुम अगर सर तन से जुदा का नारा लगाते हो तो हमारा भी नारा है, कटेंगे नहीं काटेंगे। अब हिंदू जाग चुके हैं, कटेंगे नहीं काटेंगे। और जिस घर में पाकिस्तान का झंडा हो, माननीय मोदी जी उस घर को ध्वस्त कर दीजिए या उसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना हम झंडा बर्दाश्त करेंगे, ना ही हम अब तनसर से जुदा का नारा बर्दाश्त करेंगे। अब हम करेंगे, काटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं काटेंगे। ये नारा 4 साल से मैं टीवी चैनल पे दे रही हूँ और सब महिलाओं को मैं तलवार बांटती हूँ और हर महिला को तलवारबाजी सिखाती हूँ। अभी भी मैंने घटना हुई, पर्यटकों को टारगेट किया गया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो किया कि कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान की एक गंदी सोच थी कि इस पर हम कुछ करें और धर्म को बदनाम करने की साजिश है। आतंकवादियों को तत्काल जहां भी हो उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे दुखद बात है कि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू है, अब उसके बाद हिंदू धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। मोदी जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री से हमारा ये निवेदन है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, तमाम मंचों से बोला है कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, इस बार बदला लिया जाएगा। साधु संतों के हिसाब से क्या बदला होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बड़ा होगा तो बड़ा होगा, इसमें संदेह नहीं है। साधु संत पूरे साथ हैं और साधु संत का यही कहना है कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू को कोई कहता सर तन से जुदा, सबसे पहले कहने वाले का सर तन से जुदा होगा। देखिए, जगत गुरु हैं,
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी तमाम साधु संत पहुंचे। उनका कहना है कि अब जिस तरह से धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा गया, उन 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसके खिलाफ अब सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। जो ये 5 फैसले लिए गए हैं ये सही है, लेकिन ये पूरी तरह से कार्रवाई के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो उनका भी पूरी तरह से रोष देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर कहना है कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं श्री पाठक, आदित्य भारत टीवी।